this is becoming a serious problem. Okay. ये एक गंभीर समस्या बनती जा रही है. You try to do anything in this country, they want to stop it. आप इस देश में कुछ भी करने का प्रयास करें, वो आपको रोकने की कोशिश करेंगे. You want to build a dam, there's a protest. आप एक बांध बनाइए किसानों को सिंचाई के लिए, पीने के पानी के लिए, पशुओं को पीने के लिए आप एक बांध बनाने की कोशिश कीजिए, वो आपको रोकेंगे. You want a nuclear project, there's a protest. आप बिजली के लिए, इलेक्ट्रिसिटी के लिए एक न्यूक्लियर प्रोजेक्ट बनाएं, वहाँ आपको एक विरोध मिलेगा. Thermal project, protest. थर्मल प्रोजेक्ट बनाएं, विरोध मिलेगा. Windmill, protest. आप एक विंड मिल बनाएं, वो जिसे कहते हैं कि पवन चक्की, आपको विरोध का सामना करने को मिलेगा. But everybody wants everything. लेकिन यहाँ भारत में सभी लोगों को सभी चीज चाहिए. In their homes, they want all the gadgets, they want 24 hours power, they want everything. घरों में लोगों को सारे गैजेट्स चाहिए, बिजली चाहिए, 4-4 बल्ब चाहिए, कूलर, पंखे, कूलर, फ्रिज और उसके बाद एसी, टीवी, कंप्यूटर, सभी कुछ चाहिए. मोबाइल भी कुछ न कुछ तो चार्जिंग लेते ही हैं. चाहिए सबको सब कुछ. Going. This is because we are only looking at the problems. And क्योंकि हम सिर्फ यहाँ प्रॉब्लम देख रहे हैं, समस्याएं देख रहे हैं. we have not taken up the challenge of लेकिन चैलेंजेस जो हमारे सामने, एक समाधान, एक विषम परिस्थितियां जो सामने खड़ी हो रही हैं, creating solutions in our mind. जो समस्याओं का समाधान हो सकता है हमारे दिमाग में, उसकी तरफ कोई नहीं देख रहा है. I think this is a kind of a pre-independence hangover. ये एक तरह से आज़ादी के पूर्व की स्थिति बनी हुई है, जो हमारे दिमाग में एक तरह से हैंगओवर कहते हैं. शराब के नशे को, किसी भी नशे का ओवरडोज हो जाता है उसको हैंगओवर कहते हैं. तो ये एक तरह से हमारे दिमाग में अभी भी अंग्रेजों की दास्तां दिमाग में हमारे पड़ी हुई है. Because Mahatma Gandhi brilliantly designed a revolt against the British. क्योंकि महात्मा गांधी ने बहुत ही चतुराई से एक सूझबूझ भरा एक रिवोल्ट, क्रांति की थी अंग्रेजों के खिलाफ. अंग्रेजों को भारत से भगाने के लिए, भारत को आज़ाद करने के लिए महात्मा गांधी ने बहुत अच्छी तरह से एक आंदोलन चलाया था. Not by killing them, not ना उन्हें मारना, by shooting at them, not ना उन पर गोली चलाना, by bombing installations, ना कोई बम लगाना, बम मतलब बम फोड़ना, but simply by stopping activity. But सिंपल एक्टिविटी बंद कर दो, उनको सहयोग करना बंद कर दो. बंद, हड़ताल, सत्याग्रह बंद करेंगे, जाम करेंगे, हड़ताल करेंगे और सत्याग्रह करेंगे. came from there. It was a brilliant device. ये एक बहुत ही ब्रिलियंट यानी चतुराई भरा काम था. For those days, because we were conquered. लेकिन वो उन दिनों के लिए था जब हम जीत लिए गए थे, हम गुलाम थे. But even today, if you want to become a leader, लेकिन आज के समय में दुर्भाग्य है कि यदि आपको एक छुटभैया नेता बनना है, टुच्चा नेता बनना है, नेता बनना है, लोगों के नजर में आना है, this is secret. Okay. तो ये एक बहुत बड़ा सीक्रेट है, ओपन सीक्रेट ही आप समझ लीजिए इसे. Suppose you want to become a political leader. आप यदि एक बड़े लीडर बनना चाहते हैं, राजनीतिक नेतृत्व करना चाहते हैं, don't try to build a road. कुछ मत कीजिए. आप कोई रोड बनाने की कोशिश मत कीजिए, पुल बनाने की कोशिश मत कीजिए, सड़क बनाने की कोशिश मत कीजिए, Or build a dam, do this, do that. No. Gather. कुछ मत कीजिए. आपको सिर्फ कुछ 100 लोगों को अपने आसपास इकट्ठा करना है. 100 of your fans and block a highway. एक हाईवे जाम करना है. Make our lives miserable. You will हमारी जो आम जनजीवन है उसको परेशानी में करो. उसको जितनी परेशानी दे सकते हो उतना दो. आप एक लीडर बन जाओगे. Yes, unfortunately, yes. दुर्भाग्य से यही सच है. You stop the train, you stop the road. आप ट्रेन रेल जाम कीजिए, आप सड़कें जाम कीजिए, पानी की सप्लाई रोकिए, बिजली की सप्लाई रोकिए, पावर कट कर दीजिए. You stop to cut the water, cut the electricity, you will become a leader. दुर्भाग्य से यही सब करने से आप एक नेता बन रहे हैं.
If you make something happen, you will get ignored, of course. आप कुछ अच्छा करने के लिए कोशिश करोगे, आप लोगों को खुश करने के लिए कोशिश करोगे, लोगों की जिंदगी सुधारने की कोशिश करोगे, आप इग्नोर किए जाओगे। Making the nation go and making the nation stop are two different kinds of technology. देश को प्रगति के पथ पर ले जाना और देश को रोक देना, ये दो अलग अलग तरह की टेक्नोलॉजी हैं। Mahatma Gandhi mastered the art of making the nation stop. महात्मा गांधी ने राष्ट्र को, राज्य को रोकने में महारत हासिल कर ली थी। And it was contextually the right thing to do for those times. लेकिन वो उस समय के लिए सही थी जब हम भारत देश जो है वो ब्रिटिशर्स का गुलाम हुआ करता था। भारत एक टेरिटरी था, भारत एक उपनिवेशिक राज्य सा बन गया था ब्रिटिशर्स का, अंग्रेजों का। Because we were being ruled by somebody else. But we are still doing the same thing. State लेकिन यदि हम सेम काम आज भी वही कर रहे हैं, governments are demanding that they must have a right to call for a band. आप कल्पना कीजिए कि स्टेट गवर्नमेंट, राज्य की सरकार ही डिमांड करने लगे कि हमें अधिकार है एक बंद करने का। Band means closure. बंद मीन्स क्लोजर, हम बंद करेंगे, एक राज्य सरकार कह रही है। I cannot understand how an administration can call for a band. कैसे कोई एडमिनिस्ट्रेशन, राज्य प्रशासनिक इकाई, यूनिट कैसे बंद के लिए आह्वान कर सकती है, बंद बुला सकती है? But they're actually saying it's their right to call for a band. लेकिन वो वास्तव में यही कर रहे हैं। Close down something and you'll कुछ भी बंद कर देना rise in your prominence. और एक अपने आप को एक उठा लेना, अपने कद को उठाने की कोशिश करना, This must change. ये बदलना चाहिए। We should never identify people who stop something in this country as leaders. ये निश्चित ही बदलना चाहिए। हम ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, नहीं करना चाहिए। ऐसे लोगों को नेता नहीं बनाना चाहिए जो स्टॉप की राजनीति करते हैं, बंद की राजनीति करते हैं, जाम की राजनीति करते हैं। This must be done by all the citizens. ये हर एक व्यक्ति का कर्तव्य है। Whoever stops something in this nation should never ever be our leader. सभी लोगों का, हम सभी लोगों का ये कर्तव्य बनता है कि जो भी व्यक्ति, नेता अगर कुछ भी रोकने की, सड़क जाम करने की, रेल रोकने की, हाईवे रोकने की, बांध रोकने की अगर कोशिश करता है तो हमें उसे नेता नहीं स्वीकार करना चाहिए। Whoever makes things happen in this country, he must be the leader, isn't it? जो लोगों को खुशहाली दे, जो लोगों के लिए कुछ काम करे, जो लोगों के लिए पानी जुगाड़ करे, बांध बनाए, नहरों तक पानी पहुंचाए, खेतों तक पानी पहुंचाए, बिजली दे, एजुकेशन दे, छात्रों को पढ़ने की सुविधाएं मुहैया कराए, लोगों को रहने का घर दे, सदगुरु का ये आशय है।